नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल कुमार। आप सभी को यह पता है कि आज संपूर्ण देश के हर एक कोने कोने में यह महापर्व 73वें गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आप सभी को भारतीय लोकतंत्र के महापर्व 73वें गणतंत्र दिवस की अत्यंत हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस अवसर पर संविधान के उच्च आदर्शों का स्मरण कर देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने का संकल्प दोहराते हैं। आइए हम सब मिलकर समृद्ध भारत की ओर कदम बढ़ाते हैं। आप सभी लोगों को यह जानकारी होगी कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया था, परंतु अभी हमारे देश का अपना कोई संविधान नहीं था। मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ, जिसमें से आप में से कुछ लोगों को ही पता होगा कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होने के बाद भारत अधिनियम सन 1935 के आधार पर देश को चलाया जा रहा था, जिसे लिटिल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यह हमारे देश के लिए पर्याप्त नहीं था। वह समृद्ध देश के लिए समृद्ध संविधान का होना अत्यंत आवश्यक था। इसलिए संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का आरंभ कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। वह संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या मैं आपको बता दूं 389 निश्चित की गई थी। वह भारत के बृहत लिखित भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के जनक कहे जाने वाले, महिलाओं को अधिकार दिलाने वाले, वह विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करने वाले भारत के अतुलनीय चिंतक व प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और संघीय संविधान व संघ समिति के अध्यक्ष रहे माननीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष लौह पुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल व अन्य संविधान सभा के सदस्य सहभागी थे। मैं आपको बता दूं, वह आप सभी लोगों को, मैं समझता हूं कि आप लोगों को यह पता होगा कि भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। वह संविधान के प्रारूप पर संविधान को बनने में कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान निर्माण का कार्य कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये खर्च हुए। संविधान निर्माण में अगर मैं खपत की बात करूं तो 63,96,729 रुपये खर्च हुए। वह 26 नवंबर सन 1949 को भारतीय संविधान सभा की ओर से संविधान अपनाया गया और इसे 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया। तब जाकर भारत को सही मायने में आज़ादी मिली और आज ही के दिन 26 जनवरी सन 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। मैं आपको और कुछ चंद लाइनें में यह बता देना चाहता हूँ, जो कि मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने बात को कुछ ही थोड़ा और शब्द में अभी बता देना चाहता हूँ। राष्ट्र केवल भौगोलिक या राजनीतिक इकाई ही नहीं होता। राष्ट्र सबसे पहले व्यक्ति की चेतना में पैदा होता है। राष्ट्र केवल एक भौगोलिक या राजनीतिक इकाई ही नहीं होता। राष्ट्र सबसे पहले व्यक्ति की चेतना में पैदा होता है। उस राष्ट्र के प्रति व्यक्ति के भीतर रागात्मक लगाव उसे उत्तराधिकार में प्राप्त होता है। वैसे ही जैसे राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधन, इतिहास, परंपराएं, परिवेश और
स्मृतियाँ हमारे सहजता से उत्तराधिकार में प्राप्त होती हैं। हमारा संविधान हमारी उसी राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक माना जाना चाहिए। राष्ट्रीय चेतना से जुड़े इन प्रतीकों को हम याद रखते हुए सम्मानित करने और साथ ही उनका गौरवगान करने की आवश्यकता है। यह एक शुभ संकेत है कि पिछले कुछ वर्षों से यह काम किया जा रहा है और इस क्रम में उन परंपराओं का परित्याग किया जा रहा है जो ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित की गई और किन्हीं कारणों से स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही है। सो मैं अपनी बात को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं अपने बात को यहीं विराम देता हूं, जो कि मैं बहुत बहुत आभार करता हूं अपने प्रिय मित्र का जो कि हमें यहाँ बोलने का मौका दिया। वह मैं एक बार पुनः आप सभी को इस महापर्व 73वें गणतंत्र दिवस की पुनः हार्दिक आभार सहृदय धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।